इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई तुम्हारी। मैंने अपने ही बच्चे की जिंदगी उजाड़ डाली। मौत के सिवा और कोई प्रायश्चित नहीं मेरे पास। मैं ये कदम मैं खुद अपनी मर्जी से उठा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलना, इतना क्यों डर रहा है? 12-12 घंटे पढ़ाई की है तूने, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। यार मुझे रिजल्ट से नहीं, मुझे पापा से डर लग रहा है। अगर 95 के नीचे आ गया तो फिर तो मेरी खैर नहीं। कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहता है मुझे, पता है 5 साल का था तब से प्लान बना रखा है उन्होंने, बस IIT में एडमिशन मिल जाए। तेरी मम्मा क्या कहती है? मेरी मम्मा पापा जैसी नहीं है, लेकिन वो पापा के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती। तुझे पता है मेरा केमिस्ट्री का पेपर ठीक नहीं गया, अगर 2-3 मार्क्स इधर उधर हो गए ना तो वो मुझे टांग देंगे पंखे पर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पापा होते नहीं तो ही अच्छा होता। बकवास कर रहे तो विशु। नहीं मयूर, तेरे घर पे तुझे सब छूट देते हैं, मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है। यार तू मेरे साथ घर पे चलना प्लीज। लेकिन तेरी पापा चिढ़ते हैं मुझसे। मालूम है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे चल, कुछ नहीं होगा। क्या किया इन्होंने, क्या किया? लेके जाओ, एम्बुलेंस के लिए बोलो। प्यारे विशु, आज तुम्हारे रिजल्ट का दिन है। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत आज होगी। आज के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। बहुत बुरा बर्ताव किया है मैंने तुम्हारे साथ। खुद एक मामूली स्टूडेंट होने के बावजूद तुमसे हमेशा टॉप पे आने की उम्मीद रखी, उसके लिए पता नहीं कैसा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम खुद लोगे। तुम्हारा ये बाप उसकी अपेक्षा नहीं थोपेगा तुम पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पापा होते नहीं तो ही अच्छा होता। कुछ पूछूं आपसे? आपके मिस्टर किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे या कुछ अनबन हुई हो किसी से उनकी? आपको कभी ऐसा लगा कि ये कदम उठा सकते हैं वो?
कभी नहीं, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे ही नहीं। और आज तो खुशी मनाने का दिन था, ना कि दुखी होने का। आज विशु का रिजल्ट आया। उस वक्त मैं और विशु घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। इन्होंने घर पर ही इंटरनेट पर उसका रिजल्ट चेक कर लिया था। इनका फोन आया था मुझे, बहुत खुश थे, कह रहे थे विशु को 96% मिले हैं। और कह रहे थे अब उसे आसानी से उसके मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उल्टा मैं तो सवेरे से डर रही थी कि अगर विशु के नंबर अच्छे नहीं आए तो ये ना जाने उसके साथ क्या करेंगे। कितनी बार समझाया, इतना भी जोर मत डालो उस पर, इकलौता लड़का है हमारा। बाप का प्यार क्या है कभी उसने जाना ही नहीं। लेकिन हमेशा मुझसे कहते थे प्यार करके बिगाड़ना है क्या, अव्वल आएगा तो ही दुनिया में टिक पाएगा। और जब इतने अच्छे नंबर आए तो राघव, डिटेल्स ले लो अंदर से। सर, सिंपल सुसाइड केस का मैटर है सर। ये हैंडराइटिंग भी उन्हीं की है और इस पर कुछ आंसुओं के धब्बे मिले हैं, वो भी उन्हीं के हैं सर। पता नहीं आजकल के फादर्स को क्या होने लगा है सर, जरा सा भी प्रेशर पड़ता है नरम पड़ जाते हैं सर। ऐसा ही सेम केस पिछले हफ्ते एक जानकी निवास में देखने को मिला था सर। उस बाप को भी अचानक से एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे पर जुल्म किया। ये केस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? शायद वो एरिया आपके अंडर नहीं आता है, ये वार्ड 16 है ना, और मैं बात कर रहा हूँ पिन कोड 28 की सर। यहाँ से 2 गली पीछे की तरफ है। बच्चे फेल हो जाएं या एग्जाम में कम मार्क्स आएं, लेकिन फादर इस तरह के कदम। ठीक है सर। क्या डिटेल्स है? सर, ये कम मार्क्स का केस नहीं है सर। लड़का पूरे 96% और मेरिट में भी पास हुआ है सर। माँ रोते रोते बता रही थी सर कि बच्चे को लेकर बहुत ही सख्त थे। बच्चा पहली कक्षा में स्कूल गया नहीं कि 12वीं का खौफ बनाकर दिन रात पढ़ाई के लिए मजबूर किया उसे। दोनों की बातों से लग रहा था सर कि कहीं ना कहीं माँ बेटे दोनों ही बाप से नफरत करते थे। नफरत ही करेंगे ना, वरना खुशी में कौन सा बंदा अपने आप को लटकाता है? मतलब सर, मर्डर? मैं नहीं जानता, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। ऊपर वाला? आजकल पुलिस एकेडमी में सिखाते हैं कि जब भी आप क्राइम सीन पे जाएं तो ऊपर की तरफ जरूर देख लें। बच्चे के कमरे में और हॉल में सीसीटीवी कैमराज हैं, जब वो बोलेंगे तभी सब कुछ साफ होगा। और हाँ, ये फॉरेंसिक वाला बता रहा था कि पीछे वाली गली में कोई जानकी निवास नाम की जगह है, वहाँ भी एक सुसाइड हुआ है, उसकी भी डिटेल्स निकालो। ओके सर। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी बेटा। क्या बेटा? अंकल आप मेरे दरवाजा खोलने में हेल्प करोगे? क्या हुआ? मेरी मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही। अच्छा? और वो कभी लॉक नहीं करती। एक मिनट देखो। मैडम दरवाजा खोलिए। मम्मी! मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम बच्चे बाहर खड़े, दरवाजा खोलिए।
पीछे पीछे। बेटा नहीं, मम्मी 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 छोड़ो मुझे मेरा बचपन बड़ा ही मजेदार और खुशहाल भी था, क्योंकि मुझे हमेशा अपने मन की करने की आजादी मिली। मैंने जो भी किया, मेरे माता पिता ने मेरा हौसला बढ़ाया। आज भी मेरे माँ बाप एक मजबूत चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े हुए। सोचिए, अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर इंजीनियर या डॉक्टर बनने का दबाव डाला होता तो पता नहीं आज मैं क्या होता। ये बात हमने अक्सर सुनी होगी कि औलाद के अपयश के कारण माता पिता टूट जाते हैं, लेकिन यहां ये जो केस है ये बड़ा ही अजीब है। बेटे के 96% मार्क्स आना और पिता का अचानक पश्चाताप करना, वो भी इस कदर का पश्चाताप कि वो खुदकुशी कर ले। होना हो, दाल में कुछ काला जरूर था। पम्मी की मां ने भी पश्चाताप वाली चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनकी तो हमारी आंखों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो क्या विशेष के पिता की खुदकुशी के पीछे कोई कातिल था? आइए देखते हैं। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? ये बच्चू भाई भी ना, अभी क्या पता इतने सारे काम पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं। अब ये काम वाम की बातें छोड़ो, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ। मिल्कशेक पीने चले? ये पकड़ो। चलो। सर, मैं रोज की तरह ऑफिस में था। मेरे एब्सेंट में कौन आता है, कौन जाता है घर से, मुझे कुछ भी पता नहीं। पता लग जाएगा। ये लगाया ना आपने सीसीटीवी कैमरा। देखिए, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन आम तौर पे एक आदमी अपने घर में कैमरा तभी लगाता है जब घर में कोई बुजुर्ग हो, बीमार हो, और आपको ऑफिस बैठे बैठे ये जानना है कि वो ठीक है या नहीं। या तो घर के नौकरों पे नजर रखनी है, या घर में बच्चे हों और उनके संभालने वाली आया पे नजर रखनी है। लेकिन आपके साथ इन परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति नहीं थी। फिर आपने घर में 2 कैमरे लगाए, एक कैमरा हॉल में लगाया और दूसरा कैमरा मम्मी के कमरे में। ऐसा क्यों? सर, वो इसलिए, मेरा बेटा अभी इसी उम्र में है कि गलत संगत में न पड़ जाए, कोई गलत आदत न सीख ले, फिर मेरे एब्सेंट में घर में कोई आ न जाए। मेरी पत्नी कहा करती थी कि फिर वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, अगले साल अच्छे मार्क्स आए तो ही कुछ बन पाएगा। सर, ये सीसीटीवी सिर्फ मैं अपने बेटे पे नजर रखने के लिए लगाया। हाँ सर, कहा ना आ रहे हैं सर, बस यहाँ फंस गए थे जरा। अरे हाँ बाबा, उस लड़के को लेकर पहुंचते हैं, बस निकलते हैं। कहीं नहीं जा रहे आप? लेकिन आप ही के काम से जाना था सर। वो पिछली बिल्डिंग है ना सर, जानकी निवास, वहाँ पर पिछले सुसाइड हुआ था ना सर, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज मांगा है सर। अच्छा, वहां भी सीसीटीवी थे? हाँ सर, वो आजकल सर घर छोटे होते हैं ना, लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते नहीं है, गोरखा वगैरह, बस सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा ही लगा देते हैं। अभी किसी लेके जाने की बात हो रही थी वैसे? सर वो योगेश है सर, मेरे लिए काम करता है सर, वो टेक्निकल काम देखता है सर। बस अभी 21 साल का है सर, लेकिन आपको पता ही है सर, आजकल के बच्चे टेक्निकल में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है सर, मैं जाऊँ? नहीं, आज ही आप यहाँ क्यों आए?
सर वो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आया था सर आजकल कोई फुल पेमेंट तो कर ही नहीं रहा है, सब इंस्टॉलमेंट में ही देते हैं। एक बात बताओ, इस घर में 2 कैमरे हैं और 2 बेडरूम भी है। एक कमरे में कैमरा लगा हुआ है और एक में नहीं, और ना ही कोई कैमरा बाहर लगा हुआ है। ऐसा क्यों? सर हम तो फुली पैकेज देते हैं सर सबको, लेकिन लोग पैसा बचाने के लिए बोलते हैं कि 2 कैमरा ही लगा दो बस, तो इसलिए बच्चों के कमरे में और बाहर के कमरे में लगा दिए। अभी विशेष के पिताजी मरे हुए थे, वहाँ पे भी 2 ही कैमरे थे, वो भी आप ही ने लगाए। और जानकी निवास में वहाँ पे भी कैमरे आपने लगाए थे या जो आपके लड़का है योगेश, किसने लगाए थे वहाँ पे? योगेश। पिताजी को ना तुम्हारे बारे में शक हुआ है। क्यों? पर वो तो मुझे जानते भी नहीं है। तुम्हें नहीं जानते, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि मेरी लाइफ में कोई ना कोई है। तुम एक बार मेरे पिताजी से बात करने आओ ना। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके क्या करूंगा? शादी तो हमें करनी है ना। जब मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेंगे माँ और बाबूजी? अच्छा, इसका मतलब तुम डर रहे हो। मैं डरता नहीं माँ बाप से। अरे तो ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। हाँ, माना कि पढ़ाई लिखाई में थोड़े वीक हो, हाँ, लेकिन खुद का बिजनेस है, अच्छा खासा कमा लेते हो, घर भी है, अपने माँ बाप की एक लौती औलाद हो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन। माँ बाप तुम्हारे इस दुनिया में नहीं है। हाँ, सुनो सास के ताने और ससुर जी की कोई सेवा विवा नहीं। शादी के पहले दिन से मैं राज करूंगी। ठीक है, कर लेना। हाँ बच्चू भैया। पुलिस कल चले जाते हैं ना? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। पुलिस क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बच्चू भैया भी ना एक नंबर के डरपोक इंसान है, तो मुझे ही जाके बात करनी पड़ेगी। तुम्हें भी छोड़ दूंगा। चलो। ये है योगेश, मेरे लिए काम करता है। ये जो कैमरे लगे हुए हैं तुमने इंस्टॉल किए हैं? जी सर। 2 ही क्यों? सर वो बिजनेस बढ़ाने के लिए। मतलब? सर ऐसे जो लोग रहते हैं इनको कैमरा सिर्फ अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए चाहिए रहता है, तो मैंने सोचा पैसे की बात करूंगा तो शायद इनकार कर देंगे, लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा कि 2 कैमरा लगवा के दे सकते हो तो लगवा देना, तो मैंने लगा दिए सर, एक घर के बाहर और एक बच्चों के कमरे में। सॉरी बच्चों भैया, आपसे बोले बिना ही मैंने ये काम किया। बेटा काम हो गया? जी माँ, फॉर्म तो भर दिया, अब एडमिशन हो जाना चाहिए। अरे वाह, कौन से स्ट्रीम में? जी आर्ट स्ट्रीम। कितने % आए थे? 96%। 96 आने के बाद भी आर्ट्स? पापा होते तो मुझे शायद नहीं करने देते, क्योंकि वो मुझे बचपन से ही इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, सो इसलिए मैंने आर्ट्स ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तुम्हारे लाड प्यारे सबसे ज्यादा बिगाड़ा है इसको। ऐसा कुछ नहीं है, जब देखो तो इसके पीछे पड़े रहते हो। हेलो मिताली। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब जिस समय ये सब हुआ उसकी फुटेज हमारे पास है ही नहीं। ना ही हॉल दिख रहा, ना ही दरवाजा। कैमरा तो खिड़की पे है। सर, हाँ? फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। मरने वाले के अलावा किसी के कोई निशान नहीं मिले हैं। और हाँ सर, सीसीटीवी का भी कोई उपयोग नहीं हुआ है। नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज हमें ना कुछ बताते हुए भी बहुत कुछ बता दी है। किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। किसी खूनी को बचाने के चक्कर में ऐन वक्त पे कैमरों के एंगल्स हटा दिए गए। मतलब सर खून? तुम ही सोचो, शहर के एक ही हिस्से में पिछले 3 दिनों में 3 माँ बाप को एक ही तरह का पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ पढ़ाई में सख्ती की है और तीनों आत्महत्या कर लेते हैं। इम्पॉसिबल, ये हत्या ही है। तो अंकल खुद का घर है, बिजनेस है और इकलौता हो। आपकी बेटी मेरे घर पर राज करेगी। मिताली भी मेरी इकलौती बेटी है। इसकी मां गुजरने के बाद मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे भी कुछ सपने हैं। दुनिया का हर बाप यही चाहता है कि बेटी ब्याह कर अपने बाप के घर से भी अच्छे घर में जाए। मेरे घर में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैंने मिताली के लिए लड़का ढूंढ लिया है। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर में खुद का मकान है, बहुत बड़ा ऑफिस है। देखना, मिताली वहां पे राज करेगी। राज। योगेश, योगेश मैं कह रही हूँ ना, योगेश ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? मेरे पापा है वो। मैं बोल रही हूँ ना, मैं मना लूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये ऐसे बाप है जो वही करते जो खुद चाहते हैं। खुद के सपने पूरे नहीं कर पाते ना तो अपने बच्चों के सपनों को भी बलि पर चढ़ा देते ये लोग। अपने बच्चों के कमरे में कैमरा डालते और उन पर निगरानी रखते। क्या कह रहे हो तुम? मेरे पापा ने मेरे कमरे में कभी कैमरा नहीं लगवाया। यार मैं बोल रही हूँ ना, मैं उन्हें मना लूंगी। तुम बेवकूफ हो मिताली। ऐसे लोगों को मनाया नहीं जाता मिताली, समझाया जाता है। तुम टेंशन मत लो, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं समझा लूंगा। मैंने मिताली के लिए लड़का ढूंढ लिया है। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर में खुद का मकान है, बहुत बड़ा ऑफिस है। मिताली वहां पे राज करेगी। राज। अरे सिगरेट ही तो पी है, कौन सा बड़ा नशा कर लिया मैंने? कुछ तो शर्म कर। हमारे पिताजी होते ना, 2 थप्पड़ देते गाल पर। कितने लाड प्यार से हमने तेरी परवरिश की। कभी कुछ हाथ भी लगाया कभी तुझे? और तेरा व्यवहार हमारे लिए जानता है? हाथ लगाओगे मुझे? पता है ना, मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है योगेश? तेरे पिताजी ने हमेशा तेरी भलाई के लिए ही सब कुछ कहा है ना, और तू है कि भलाई? अरे पॉकेट मनी टाइम पर दे दिया करो, बड़ी बड़ी भलाई की बातें कर रहे हो। तुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है ना? जा, अब जाके पुलिस कंप्लेंट कर। मैंने मारा है तुझे, जाके अपनी माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर। लेकिन खबरदार, जो इनके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज कहा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी योगेश। और बचपन से लेके आज तक सिर्फ तेरी भलाई के बारे में सोचा है इन्होंने, और तू है कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। हाँ, चलिए जी, चलिए आप।
पुलिस आके रहेगी। मैं कुछ भी कर लूं, कितनी बार भी तुम्हें मारूं, लेकिन तुम जिंदा ही रहते हो, मरते ही नहीं, जिंदा ही रहते। किसी ने सच ही कहा है कि घर में कुपुत्र होने से बेहतर है इंसान निसंतान ही रहे। आखिर किस बात की सजा दी योगेश ने अपने माता पिता को, और उसके अंदर इतना क्रोध आया कहां से कि अपने ही सगे माता पिता से ऐसी दुश्मनी कि एक 17 साल का नाबालिग लड़का अपने माता पिता का कत्ल कर देता है। योगेश बहुत ही शातिर दिमाग था और अपने शातिर दिमाग के चलते उस वक्त तो वो छूट गया, लेकिन घर की डकैती की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं थी। और सुलझती भी कैसे, जब घर का चिराग ही घर को आग लगा दे तो सुराग कहां से मिलेगा। लेकिन ये कहानी तो खुदकुशी वाले माता पिता की थी, फिर उन तीनों का योगेश की कहानी से क्या लेना देना, आइए देखते हैं। लेकिन सर मेरी किसी से दुश्मनी क्यों होगी सर? सर सब लोग मेरे अंधाता है। तुमने कहा था कि ये जो इंस्टॉलेशन का काम होता है ये बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ सही तो है सर, अब मोबाइल को ही लीजिए, 5 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप को नए नए नुस्खे बता देता है सर। घर के कैमरास के एंगल कौन कौन बदल सकता है? सर मतलब मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि जिस समय ये सारे हादसे हुए किसी भी कैमरे का एंगल दरवाजे की तरफ नहीं था, सारे कैमरा के एंगल बदल दिए गए थे। सर ये तो वही बदल सकता है जिसको हमने कंट्रोल दिया हो सर। जैसे सर घर के मुख्य व्यक्ति जो होते हैं जिन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है सर, वही अपने फोन पर सीसीटीवी की फुटेज देख सकते हैं और सर कैमरे का एंगल भी बदल सकते हैं। ये जो योगेश है कैसा लड़का है? सर योगेश सर बहुत ही होनहार लड़का है सर, जब से मेरे बिजनेस में मेरे साथ आया बहुत ही बिजनेस फला फूला है सर। सर वैसे उसकी ये लाइन नहीं थी, लेकिन सर उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। जरा खुल के बताएंगे? सर उसके पिताजी उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। तो सर 3 साल पहले सर उनके घर में डाका पड़ा, माँ बाप को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। योगेश भी मरते मरते बचा था और वो लोग सर घर का सारा सामान लूट कर ले गए थे और खूनी पकड़े भी नहीं गए। और उसके बाद बेचारा योगेश भी कुछ नहीं बन पाया। योगेश के पिताजी बड़े ही सज्जन आदमी थे और बिजनेस में मेरे पार्टनर भी थे। अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना बस उनका यही एक सपना था। दोनों माँ बाप अपने बेटे के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करते थे। हाँ योगेश थोड़ा चंचल जरूर था और उसकी पढ़ाई के लिए दोनों माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। घर में एक हादसा होता है, कोई नहीं बचता, सब मर जाते हैं, सिर्फ ये योगेश बचता है। इसको कुछ नहीं हुआ? हाँ सर, क्योंकि वो अकेला। सर कहीं आप योगेश के ऊपर शक तो नहीं कर रहे? कर रहा हूं, सब पर शक कर रहा हूं मैं। जो जिंदा है उनके ऊपर भी, जो मर गए उनके ऊपर भी। योगेश को जरा कॉल लगाइए। हाँ बच्चू भैया। अरे भाई तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे वो मैं बाथरूम में था ना। अच्छा मिताली का कल मुझे फोन आया था। अच्छा सब ठीक हुआ ना? अरे एकदम सही है सब कुछ। अरे सारे गुण मिल गए हमारे, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, शांति करने को कहा है। और क्या कर सकते हैं, उनकी भी तो महादशा चल रही है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ पर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आ जाऊंगा,
अभी अपनी शांति पूरी कर लूँ, उसके बाद पूजा भी घर पे ही है। पूजा खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा, ठीक है? सर योगेश ने तो बोला था कि घर में शांति पूजा है, वो घर पे ही होगा, वो तो है नहीं यहाँ। बच्चू भाई आप यहाँ? आपने योगेश को देखा है क्या? अरे भाई हम लोग भी योगेश से मिलने आए थे, पर वो तो है नहीं यहाँ पर उसने तो मुझे लेक साइड पर बुलाया था मिलने के लिए और खुद नहीं आया। पर उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने उसे कम से कम नहीं तो 50 बार कॉल किए होंगे, पर उसने कोई फोन नहीं उठाया मेरा। पीछे हटो। ये फोटो किसकी है जिसके ऊपर हार नहीं है? ये मेरे पापा है। कम 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 फास्ट। मेरी और मिताली की शादी रखेगा? छोड़ मुझे। मेरी और मिताली की शादी रखेगा? बता दो तुझे मैं। छोड़। बता दो तुझे। सुन बुड्ढे, तेरी जान अभी भी बच सकती है। तू लिखत रूप में माफी मांगेगा मेरी और मिताली की शादी के लिए। तुझे कुछ नहीं सोचना, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। और अगर तू साइन नहीं करेगा और नहीं लिखेगा, देख रहा है ना, तेरे स्वर्ग का रास्ता बना के बैठा हूं मैं। हाँ, ठीक है? पकड़िए। देखता हूं मैं भी कैसे नहीं लिखता। चल चल चल, नाटक मत कर। मैं योगेश और मिताली के शादी के लिए योगेश और मिताली की शादी के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, चल अब साइन कर। साइन कर।
समझ में आएगा तुझे। बहुत खेली ना आँख में चोली। बहुत ना समझ होते हैं ऐसे माँ बाप। इन्हें लगता है कि ये तो बच्चे हैं, कुछ भी कर लो इनके साथ, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। लेकिन ऐसे माँ बाप को ये नहीं पता होता है कि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो सब कुछ सह के लूंगा। मेरे मोबाइल में मैं कैमरा के डुप्लीकेट कंट्रोल्स रखता था। हर घर में घुसने से पहले मैं कैमरा की दिशा बदल देता था ताकि मैं कभी पकड़ा ना जाऊं। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी बेटा। बस इसीलिए मैं ऐसे माँ बाप को सबक सिखाना चाहता था जो अपने बच्चों के साथ सख्ती करते थे। अरे अपने खुद के माँ बाप को नहीं छोड़ा मैंने, देखो क्या छोड़ता बुड्ढे। मेरे घर पे मेरे माँ बाप मुझे रोज रोज लंबा लंबा लेक्चर दिया करते थे। मेरी जिंदगी खराब करने निकले थे दोनों लोग। इसलिए मैंने सोच लिया कि साला लेक्चर का सिलसिला ही खत्म कर देते। तेरे माँ बाप देवता थे, देवता, समझ रहा है तू? उन्होंने जीते जी कभी अपने मुंह से तेरे बारे में कुछ बुरा नहीं बोला। अरे तुझे बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब देखते रहे, तुम्हें मेहनत करते हुए देखना चाहते थे। उन्हें तेरी फिक्र थी। तेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसको बड़ा आदमी बनने में मदद करना। वो तुझे समझाने में कम पड़ गए तो तूने इतना खतरनाक कदम उठा लिया। अपनी जिंदगी, माँ बाप की जिंदगी, 4 परिवारों की जिंदगी उजाड़ के रख दी। क्या किया तुमने? क्या किया? लेके चलो इसे। आखिर ये कैसी मानसिकता थी योगेश की? ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से कभी कभार सख्ती से पेश आते ही हैं। कभी कभार वो पढ़ाई का दबाव भी डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका बुरा सोचते हैं या उनसे प्यार नहीं करते। इस दुनिया में हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे ज्यादा तरक्की करे, उनसे ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़े। वो अपनी औलाद को ऐसे पंख दे देना चाहते हैं जिससे कि वो हमेशा तरक्की की उड़ान भरते रहे। ये जरूरी है कि हम समझें अपनी संतानों को, और औलादों के लिए भी ये जरूरी है समझना कि वो अपने माता पिता को पहचाने। अगर इस रिश्ते के बीच दोस्ती रहेगी तो भविष्य उज्जवल होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको ये सीख मिली होगी कि माता पिता और बच्चों के बीच संवाद होना बहुत जरूरी है, ताकि जीवन में कभी भी गलतफहमी ना रहे। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।